ठीक है बॉस, तो आज मैं आप लोगों को चालू करवाने वाला हूँ एशियंट हिस्ट्री। अब भैया एक चीज पहले मन में डाउट आ रही है यार, मेरे मन में डाउट बहुत सारे आते हैं। अब भैया मन में आया है डाउट, अब मन में क्या डाउट आया कि भैया क्या ये जो आपकी हिस्ट्री है जो आप हमें करवाने वाले हो, कौन सा कलर ले, ठीक है, कि भैया ये जो आप हमें हिस्ट्री, एक तो नॉर्मल हिस्ट्री जो अभी तक हम सुनते हुए आए हैं, और आप बता रहे हो हमें एशियंट हिस्ट्री। अब ये क्या है भैया, एशियंट हिस्ट्री और हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं ये क्या अलग अलग है? मैंने कहा नहीं बॉस, ये जो एशियंट हिस्ट्री है ये इसी का ही एक पार्ट है। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल वे में बताऊं तो आपकी जो है ना टोटल आपकी हिस्ट्री, आपकी कंप्लीट जो हिस्ट्री है, आपकी जो कंप्लीट हिस्ट्री है, इसे मेजरली बेसिकली इसे तीन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है? तीन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। वैसे तो 4 पार्ट्स हैं, वो 4 पार्ट कौन सा है वो भी बताऊंगा। सबसे पहला आपको जो पार्ट आता है वो कौन सा होता है? आपका एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहला पार्ट कौन सा आपके होता है आपके पास? एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो मैं आप लोगों को चालू करवाने वाला हूं, यहाँ पे पत्थर युग की बात होगी कि पत्थर युग से ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, ह्यूमन इवॉल्व हुए तो उन्होंने क्या क्या चीजें करी, कैसे खेती बाड़ी की शुरुआत हुई, कैसे जानवरों को पालने की शुरुआत हुई, ये जितने भी पुरानी पुरानी चीजें। फिर स्टार्टिंग में आते आते आप लोगों के अलग अलग फेसेस देखेंगे हम। इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, स्टोन एज के बारे में बताऊंगा, कॉपर कैसे आया, ब्रोंज कैसे आया, आयरन ने कैसे पूरी काया पलट कर दी इतिहास के अंदर, किस तरीके से वैदिक पीरियड आया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का कैसे साम्राज्य स्थापित हुआ, गुप्तास कैसे है, गुप्तास के बाद क्या हुआ, जैनिज्म कैसा है, बुद्धिज्म कैसा है, ये सारी की सारी चीजें आपको एशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलेगी। और इसका भी मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा भी, ठीक है। उसके बाद आपका फॉलोड बाय मिडिवल हिस्ट्री एंड अदर फॉलोड बाय मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है बॉस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे हम क्या करवाने वाले हैं, ये आपकी हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। और यहीं पे ही एक और 4th पार्ट आप मान सकते हैं, वो आता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि हम इन तीनों को तो किस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, थोड़ा फॉरेन इन्वेजन्स के थ्रू इनके रिलेशंस को समझेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम अलग अलग देशों की किस तरीके से, जैसे यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा दूंगा आपको, क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस ने किस तरीके से इंडिपेंडेंस हासिल की थी। ऐसे कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है बॉस। तो यहाँ पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आ गया होगा समझ में कि हमारी कंप्लीट हिस्ट्री 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। और अब से हम अपने 15 से 16 लेक्चर्स हमारे अगले होंगे, उसके अंदर हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। और इस साल यूपीएससी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, काफी लोग समझेंगे ना कि भाई क्यों करवाने एंशिएंट हिस्ट्री का क्या ज्यादा लेना देना, कि पत्थरों के बारे में पढ़ के क्या ही कर लेंगे। इस बार यूपीएससी 2024 यही चल रहा है ना, अभी 25 आने वाला है पर आया नहीं है। 2024 के अंदर जो आपका पेपर था उसके अंदर आपको एक चीज बताओ, एशियंट हिस्ट्री से टोटल 6 क्वेश्चंस आए हैं। कितने क्वेश्चंस आए? अप्रोक्सीमेटली 6, अप्रोक्सीमेटली नहीं, प्योरली 6 क्वेश्चंस आए। अब वो 6 क्वेश्चन किस किस तरीके से, 3 क्वेश्चन तो आए यहाँ पे 10-10 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे 15-15 नंबर के, ठीक है। और ये एशियंट हिस्ट्री से ही आए हैं ये। अब मैं इसकी टोटल वेटेज बताऊं तो यहाँ पे बन जाएंगे 30, यहाँ पे बन गया 30, यहाँ पे बन गए 45। और अगर मैं टोटल बता दूं तो एशियंट हिस्ट्री आपका कितने का है? 75 मार्क्स का है। और आपका जीएस पेपर 1 जो होता है ये टोटल कितने का होता है? टोटल ये होता है आपका 250 मार्क्स का। अब देख लीजिए बॉस, 250 के अंदर से 75 मार्क्स, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, ऊपर चल जाता हूं, हाँ, मैं इसे जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, जैसे 250 तो थे टोटल, 75 करो भैया 100 से, तो क्या सिस्टम चलता है? 100 से ये काटे ये 25 पे, इसके बाद क्या क्या सिस्टम चल गया बॉस? ये गया 2 पे, ये गया 15 पे, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 30%, कितना? आपका 30% ऑफ द टोटल जीएस पेपर 1, जो कि आपका मेन जो यूपीएससी का मेंस का स्कोर डिसाइड करता है, उसका 30% जो है वो कहां से आया आपका बॉस? ये आया है आपका कहीं और से नहीं, ये आया है आपका वन एंड ओनली किससे? एंशिएंट हिस्ट्री से बॉस, मार्क कर लीजिए। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि एशियंट हिस्ट्री से कितने नंबर आए? 75 मार्क्स आए हैं बॉस। 75 मार्क्स के हिसाब से देख लो, ठीक है बॉस। सिस्टम समझ में आ रहा है ना कि कैसे सिस्टम चलने वाला है? ओके बॉस।
अब इसे हम आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कितना परसेंटेज वेटेज है, बॉस 30%। इग्नोर नहीं कर सकते भैया, अगर इग्नोर कर दिया इस एशियंट हिस्ट्री को, अभी देख लो सिर्फ एशियंट हिस्ट्री कितने की आ रही है बॉस, 30% की। अब समझ सकते हो कि बॉस कितना ज्यादा वेटेज का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है बॉस, इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा कि बॉस हमें चीजों को किस तरीके से सीक्वेंस के अंदर एकदम परफेक्शन से लेके जाना है। ठीक है बॉस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।